प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग सब कैसे हैं? जो मुझे फ़ेसबुक के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से आप मुझे देखने वाले हैं। दोस्तों, फ़िलहाल मैं आपसे रूबरू होना चाहता हूँ कुछ बातों को लेकर। फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं महाराष्ट्र के श्री रामपुर के बेलापुर के एक गाँव में हूँ और अभी आज हमारा सेमिनार का दूसरा दिन है और यहाँ पे कुछ तकरीबन 50 या 60 चर्च के जो डिसाइपल्स हैं, चेले हैं, उनको हम ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे गांव-गांव में आप जाकर, है ना, कलीसियाओं की स्थापना कर सकते हैं, कैसे आप जाकर परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकते हैं। उस सिलसिले में मैं यहाँ पर हूँ और मैं ये ग्रेट कमीशन सेमिनार्स यहाँ पे कर रहा हूँ। दोस्तों, जब मैं कल यहाँ पर बात कर रहा था तो एक बात को मैंने यहाँ के लोगों से शेयर करी और मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोगों के पास तक भी उस बात को लेकर आऊँ। अगर आपने बाइबल को पढ़ा होगा, खास करके ओल्ड टेस्टमेंट को, तो आपको एक चीज़ पता चली होगी कि परमेश्वर ने अपने आप को जोड़ा है अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। लेकिन जब मैं उसको पढ़ रहा था तो मेरे को एक चीज़ जो है नहीं समझ में आया। देखिए ना, अब्राहम की जो पत्नी है सारा, उसको संतान नहीं है। उसके बाद में इसहाक जो उसका बेटा है, उसकी पत्नी रबेका, उसको संतान नहीं है। उसके बाद में इसहाक का बेटा जो याकूब है, राहेल उसकी जो पत्नी है, उसको भी संतान नहीं है। आई मीन, ये कैसे हो सकता है कि अब्राहम की पत्नी बांझ, इसहाक की पत्नी बांझ, याकूब की पत्नी बांझ? अगर एक पत्नी बांझ है तो समझ में आता है, दूसरी पत्नी बांझ है समझ में आता है, लेकिन लाइन से तीनों पत्नियां बांझ है, ये कैसे समझ में आता है ना? और अगर हम सैमुएल की बात करें, यानी उसकी माँ की बात करें, हन्ना की, तो वो भी बांझ थी और काफ़ी गिड़गिड़ाने के बाद, काफ़ी प्रार्थना के बाद में हम देखते हैं कि उसको सैमुएल जैसा एक बालक जो है वो पैदा होता है। दोस्तों, ये चीज़ क्या दर्शाता है ना? मैं कल बता रहा था कि अगर जैसे अब्राहम की पत्नी को संतान नहीं था और तुम्हारे, है ना, इसहाक की पत्नी को संतान नहीं था, याकूब की पत्नी को संतान नहीं था, तो इनको संतान हुआ कैसे? मतलब इनको जो बच्चे हैं वो कैसे हुए? अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हर एक पत्नी वो रोई है, वो तड़पी है बच्चे के लिए, उसने पुकारा है प्रभु से और अपने पति से, है ना। अगर हम बात करें आपके रबेका की, तो है ना, उसको भी संतान नहीं था, वो भी तड़पी है कि मुझे संतान चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए। और अगर हम राहेल की बात करें, याकूब के पास में जाकर कहती है मुझे बच्चा दे, नहीं तो मेरा जीना बेकार है। तो ये तड़पने के बाद, ये गिड़गिड़ाहट के बाद में परमेश्वर ने जो है उन तीनों को, यानी कि तीनों के माँओं को जो है संतान दिया है। और यही किस्सा हम देखते हैं सैमुएल की माँ के साथ में भी होता है। अभी एक और जगह पे मैं अगर आपको लेकर जाऊं, आप सभी को पता होगा कि जब दाऊद जो है परमेश्वर के संदूक को ला रहा था और रास्ते में जब बैलों को ठोकर लगी और वो गिर गई और दो लोगों ने उसको ऐसे जब हाथ लगाया तो वो जगह पर ख़त्म हो गए और दाऊद ने कहा कि मैं नहीं ले जाना चाहूँगा। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था एबेदेदोम, उसने कहा कि मैं ले जाऊँगा। और जब वो अपने गांव ले गया या नगर लेकर गया तो वहाँ की जितनी भी बांझें थी वो सब संतानें पैदा करने लगी। बताया जाता है कि उनके खेत जो बंजर थे वो बीज देने लगे, वहाँ का जो कुआं में पानी नहीं आता था वो पानी आने लगा। तो बाइबल में बार बार ऐसा क्यों है? तो मुझे इसका जवाब मिला। जवाब क्या है पता है? यीशु कहते हैं मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, यानी कि मत्ती का किताब उसका 16 अध्याय वचन 18 में उसने पतरस से कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और इस कलीसिया पर अधोलोक के जो फाटक है वो प्रबल नहीं होंगे। अब मेरा प्रश्न उठता है कि यीशु मसीह आप कलीसिया बना रहे हैं, तो कलीसिया जो है वो क्या दर्शाती है? गलती की किताब उसका 4 के 26 के अनुसार में कलीसिया कोई और नहीं है, वो है माँ, यानी कि मदर। यीशु ने अपने आप को दुल्हा कहा है और अपनी कलीसिया को दुल्हन कहा है। इसका मतलब है फीमेल, यानी कि दुल्हन, राइट? सोच के देखिए, अगर ओल्ड टेस्टमेंट में जिनके, यानी कि अब्राहम की पत्नी या इसहाक की पत्नी, याकूब की पत्नी को संतान नहीं हो रहा, तो वो माँ ही थी और माँ चाहती थी कि मुझे बच्चा हो। आज चर्च जो 21 सदी का चर्च है, हम देखते हैं पूरे दुनिया के अंदर, अगर हम भारत की ही बात करें 125 करोड़ की आबादी में कितने सारे चर्चेस हैं, हज़ारों की तादाद में चर्चेस हैं। और आज हम एक ऐसे सदी में जी रहे हैं, एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे परमेश्वर जो है अद्भुत काम कर रहा है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि चर्चेस के अंदर लोगों की संख्या नहीं है। दूसरे शब्दों में, जो चर्च जो माँ है, चर्च जो यीशु की दुल्हन है, वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रही। आत्मिक बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। उनके कलीसियाओं में लोग नहीं हैं, मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है, चेले नहीं है। ये बात को दर्शाता है कि कितना लोगों ने तड़पना चाहिए, कितना चर्च के सेवकों ने तड़पना चाहिए, पास्टरों ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करना चाहिए ना। आप बोलेंगे पास्टर डैनियल ये ज़रूरी है क्या? यस, ये ज़रूरी है। आइए मैं आपको एक जगह पे ले जाता हूँ। अगर आप रोमी की किताब को पढ़ते हैं, उसका 8वां अध्याय वचन 26 में, तो वहाँ पे लिखा है कि पवित्र आत्मा कहता है कि तुम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करते हैं।
लेकिन पवित्र आत्मा आप ही आहें भर भर कर, इसका मतलब है सिसक सिसक कर, बिलक बिलक कर, ओके, वो प्रार्थना करती है। अब मेरा एक प्रश्न उठता है, तुम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करते हैं, इसका मतलब है प्रार्थना आती है लेकिन कैसे करना है ये नहीं मालूम। यू गॉट द पॉइंट? प्रार्थना आती है लेकिन कैसे करे ये नहीं मालूम। तो पवित्र आत्मा कहता है कि तुमको सिसक सिसक कर प्रार्थना करना है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा खुद भी रो रहा है। अच्छा, क्यों रो रहा है? क्योंकि वो कहता है कि मुझे भेजा गया है एक मिशन के तौर पर, ताकि मैं यीशु मसीह की जो दुल्हन है उसको मैं संवारूं, यीशु मसीह की जो कलीसिया है उसको मैं बनाऊं। और ये जो प्रकाशन है पवित्र आत्मा जो कलीसियाओं को देना चाहता है, वो कहता है कि आज चर्चेस के अंदर अगर आत्माएं नहीं हैं तो तुम कैसे प्रार्थना करो। वो कहता है जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ सिसक सिसक कर, ऐसे तुम प्रार्थना करो। मेरा प्रश्न उठता है, आज हम ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं क्या? मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज सोचने वाली बात है। आज एक प्रश्न उठता है, अगर जिस शहर में मैं रहता हूँ, जहाँ पे मैं मुंबई की बात करूँ, हमारे मुंबई में 22 मिलियन लोग हैं, यानी कि 2 करोड़ 20 लाख लोग हैं। और मैंने अपने सेमिनार में कहा था कि अगर पूरे मुंबई के चर्चेस को अगर हम गिनते हैं, 500 चर्चेस अगर हम गिने केवल मुंबई से, हमारे कुलाबा से लेकर वाशी तक और यहाँ चर्चगेट से लेकर विरार तक, अगर हम गिनते हैं तकरीबन 200 क्षमा करें 500 चर्चेस अगर हम गिने हैं, तो एक एक चर्च में भी अगर हम 1000 लोगों को गिने, जो कि मैंने ज़्यादा बोल दिया, हालांकि इतने चर्चेस में लोग नहीं हैं, 1000 लोग पकड़ते हैं 500 चर्च में, तो दैट मीन्स 1000 इंटू 500 कितने हो गए? 5 लाख। मुझे बताइए 2 करोड़ 20 लाख में 5 लाख कम कर दे, कितने बच गए? 2 करोड़ 15 लाख। अब ये 2 करोड़ 15 लाख की जो पॉपुलेशन है वो देखिए, और चर्चेस में जो लोग आ रहे हैं वो देखिए। अच्छा, हमारे पास में गॉस्पेल आकर या सुसमाचार कर कितने साल हो गए? 2015 साल। यानी थॉमा हमारे भारत देश में एशिया में आया और उन्होंने प्रभु का कलाम लेकर आया, वचन को लेकर आया। अब मुझे बताइए हम कितने धीरे चल रहे हैं, हम कितने स्लो चल रहे हैं। और जो कलीसियाएं बननी चाहिए, यानी कि 3 चीज़ों पर यीशु मसीह ने भी गौर करा। उसने कहा कि आपको आत्माओं को जीतना है, उसने कहा कि तुम्हें चेला बनाना है, उसने कहा कि तुम्हें नई नई कलीसियाओं की स्थापना करना है। अच्छा, जब मैंने कहा मत्ती के 16 के 18 में कि यीशु मसीह कहते हैं कि पतरस, तू पतरस नहीं है, तू पत्थर है, और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। इसका मतलब है अंधकार की जो ताकत है ना, वो अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं बोल देता हूँ, वो सिर्फ चर्च से डरती है। अधलोक की जो फाटक है ना, यानी कि दुष्टात्माएं जो है या शैतान जो है ना, वो किसी से नहीं डरती, वो चर्च से डरती है। अगर आप बोलेंगे पास्टर डैनियल आप कैसे बोल सकते हैं, तो इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय वचन 20, 21, 22 पढ़िएगा। यीशु मसीह को पिता ने सारा अधिकार दिया, लेकिन वो सारा अधिकार लेकर यीशु ने किसको दिया? चर्च को दिया। पवित्र आत्मा के 9 वरदान कहाँ काम करते हैं मेरे भाई? चर्च में काम करते हैं। इसलिए तो पौलुस कहता है कि अगर कलीसिया में कोई अन्य भाषा बात करता है तो उसको रोको, लेकिन अगर कोई भविष्यवाणी करता है तो उसको बोलने दो। इसका मतलब है चर्च के अंदर। अच्छा, ये बताइए 5-fold मिनिस्ट्री कहाँ पर दिया? यानी कि इफिसियों 4 के 11 में आपको प्रेरितों की सेविकाएं दी है, आपको नबूवत की सेविकाएं दी है, आपको सुसमाचार की सेविकाएं दी है, पास्टर की दी है और टीचर की दी है। ये कहाँ दी है मेरे दोस्त? वचन 12 में लिखा है, यानी कि इफिसियों 4:12 में लिखा है कि ये तमाम 5-fold मिनिस्ट्री जो है 5 प्रकार की सेविकाएं चर्च को दी है। इसका मतलब है यीशु कहना क्या चाहते हैं, जो आज चर्च बांझ है, जहाँ पे संतान नहीं है। बड़ा दुख लगता है जब मैं किसी पास्टर को मिलता और पूछता हूँ कि सर आप कितने साल से सेविकाएं में? कहते हैं 15 साल से, 20 साल से। और जब मैं पूछता हूँ कि सर आपके चर्च में लोग कितने हैं? कहते हैं 40, 20, 100, बस उसके ऊपर उनका फिगर नहीं जाता है। और फिर मैं ये पूछता हूँ कि सर उसमें चेले कितने हैं? कहते हैं 10 और 8। आप सोच के देखिए कि कहाँ जा रही है हमारी हिंदुस्तान, और आप पता लगाइए कि हम जो सेवक हैं आज क्या कर रहे हैं। अगर मैं एक और शब्द इसमें जोड़ूं जो कि है ना आपको थोड़ा सा सुनने को ठीक नहीं लगेगा, लेकिन ये वास्तविक है, ये सच्चाई है। अब इससे तो हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। अगर आप देखें आज हम सब कर रहे हैं, हम प्रोग्राम्स के ऊपर प्रोग्राम्स कर रहे हैं, वर्शिप कॉन्सर्ट्स के ऊपर वर्शिप कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, हम एक प्रोग्राम के बाद एक प्रोग्राम कर रहे हैं। और हम बड़े बड़े सेवकों को, जो कि नाम लेना उचित नहीं है, हम तमाम बड़े बड़े सेवकों को उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि आइए हमारे शहर में आप महासभा करिए, पीस फेस्टिवल करिए, है ना, रैलीज करिए। मेरा प्रश्न उठता है, वो महासभा में, वो रैली में, वो क्रूसेड में आते कौन है? आई मीन शहर के लोगों को जब आप बुलाते हैं तो किस प्रकार के लोग आते हैं? मैं आपको बताऊं, जो कि मैंने सर्वे किया है या मैं तमाम जगहों पर जाता हूं या मिलता हूं लोगों से, 90% जिनका उद्धार हो गया है वो आते हैं क्रूसेड में।
अब आप सोच के देखिए, इसका मतलब है जो प्रचारक प्रचार कर रहा होता है वो जो जिसको मेरी भाषा में कहते हैं कि एक बार अगर मछली फ्राई हो गई है, क्या उसको हम दोबारा फ्राई करते हैं? एक ग्लास में अगर आपने पानी भर दिया है तो क्या फिर से भरते हैं? जी नहीं मेरे दोस्त, आप क्या करते हैं, आप यीशु मसीह के कलाम को नए जगह पे लेके जाकर बताने की कोशिश करते हैं, जो कि यीशु ने भी अपने वचन में कहा है कि मोतियों को, यानी कि जो डायमंड्स हैं, हीरा है, उसको सूअर और कुत्तों के आगे मत डालो। इसका मतलब है वचन जो है ना, वचन की जो सेविकाई है, जो कलाम है, गॉस्पल जो है ना, वो बार बार एक ही व्यक्ति को नहीं सुनाना। जिसका उद्धार हो गया हम उसको बार बार क्यों सुनाएं? हमको उन लोगों को सुनाना है जो अभी तक प्रभु को नहीं जानते। और अगर आप मुझे मौका देते हैं थोड़ी देर और मैं बात करूं आपसे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में 2238 जातियां हैं। 125 करोड़ की आबादी में हम कहाँ जा रहे हैं? यीशु ने तो पहले ही कह दिया कि खेत तो पक चुके हैं, लेकिन क्या नहीं है? मजदूर नहीं है। और क्या कहा? मजदूरों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। अब क्यों करें प्रार्थना? क्योंकि जब आपके पास में चर्च के मेंबर है ना, जिनको आप डिसाइपल बनाते हो, तो उनके लिए प्रार्थना करते हो कि प्रभु इसमें से हमको मिशन में काम करने वाले लोग चाहिए और मिशनरी के लिए काम करने वाले लोग चाहिए। मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैं ये बातों को क्यों आपके सामने लाना चाहता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह के आने के इंतज़ार हम सभी कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है यीशु कब आएंगे? अपने वचन के हिसाब से, यानी कि मत्ती की किताब उसके 24वें अध्याय वचन 14 में कहते हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सारे जातियों में और सारे जगत में नहीं जाएगा, तब तक यीशु नहीं आएंगे मेरे भाई। इसका मतलब है इसके बजाय कि हम इंतज़ार करें कि यीशु कब आएगा, क्यों ना हम जाएँ गाँव-गाँव में, हम क्यों ना जाएँ नगर-नगर में, हम क्यों ना जाएँ शहर-शहर में, जाकर परमेश्वर के लोगों को सच्चाई नहीं मालूम है, हम उनको जाकर बताएं। हम ये काम क्यों नहीं करते? एक आखिरी बात से मैं समाप्त करना चाहूँगा, क्षमा चाहते हैं। एक आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, मुझे बताइए हमारे जो शहर है, हम उसमें कितना कॉन्सेंट्रेट करते हैं? जो भी प्रोग्राम्स होते हैं कहाँ होते हैं? शहर में होते हैं। हम सभी को, बड़े बड़े सेवकों को कहाँ देखते हैं? शहर के अंदर देखते हैं। जो भी पास्टर सेविकाएं करता है कहाँ करता है? शहर में करता है। वर्शिप कॉन्सर्ट्स ज़्यादा कहाँ होते हैं? शहर में होते हैं। आराधनाओं की सभाएं कहाँ ली जाती है? शहर में ली जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी शहर में लोग जो हैं नहीं बढ़ रहे। मालूम है क्यों? क्योंकि हमको सुन सुनकर हमारा जो दिमाग है ना, वो प्रोग्राम ओरिएंटल माइंड हो गया है। मतलब हमको एक सभा के बाद दूसरी सभा चाहिए। लेकिन मेरा सवाल है कि आप शहर में इतने लोग हैं, मेरा प्रश्न उठता है, शहर से आप अपने एक 40 या 50 किलोमीटर दूर जाएं, जहाँ पे गांव हैं, जहाँ पे देहात लोग हैं, जहाँ पर आदिवासी लोग हैं, उनमें कौन जाएगा? अचानक से तो कुछ भी नहीं होगा। फरिश्ता ऊपर से नहीं आएंगे। यीशु मसीह वापस ज़मीन पर नहीं आएंगे गॉस्पेल सुनाने के लिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी मुझको और आप